कल जो ट्विन टावर, जो नोएडा का ट्विन टावर था, जिसे कहा जा रहा है भ्रष्टाचार जिसे किया गया, उसको लेकर तमाम सवाल भी थे। सवाल ये कि दो तरह के विचार। एक विचार यह है कि यह जो रुस्ती का वह भ्रष्टाचार के ऊपर एक कुठाराघात है और इस तरह की जो भी कार्रवाई हो उस पर इसी तरह की कार्रवाई की जाए तो ही भ्रष्टाचार रुकेगा। दूसरा मत ये आ रहा है कि इस तरह की जो बिल्डिंग बनी थी यह राष्ट्र की संपदा थी, इसमें राष्ट्र की तमाम पैसे लगे थे, मैन पावर लगा था, तो इसका इस्तेमाल स्कूल खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, बाकी चीजों के लिए किया जा सकता था। लेकिन मेरा एक मत है, मेरा मत यह है कि यह जो टावर बना है, ट्विन टावर, सुपरटेक ने जो बनाया था वह ग्रीन जोन एरिया में बनाया था। जो मौजूदा जो सुपरटेक का जो टाउनशिप थी या सोसाइटी थी उसके ग्रीन एरिया यानी पार्क पार्क के लिए, जो खेल कूद के लिए या घूमने टहलने के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो एरिया था, उस एरिया का अतिक्रमण करके इस टावर को बनाया गया था। जब कोई भी बिल्डर अपना मौजूदा टाउनशिप बेचता है या बिल्डिंग बेचता है या सोसाइटी के अंदर जो स्पेस बेचता है, उसमें यह बताता है कि उसके पास कितना ग्रीन एरिया है। लेकिन इस शक्ल बन गया है कि जब लोग ऑक्युपाई कर लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं और आ जाते हैं, तो उसके कुछ सालों के बाद उस पार्क एरिया में कोई ना कोई प्रोजेक्ट यह बिल्डर खड़े कर देते हैं। अब ये 32 टावर का या 29 टावर की जो बिल्डिंग थी, यह बिल्डिंग की अनुमति कैसे मिली, यह भी एक प्रश्न है। यह पूरा भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। भ्रष्टाचार यूं कि वह जो इलाका है वह एक तो यमुना रिवर बेड का इलाका है और यमुना रिवर बेड के साथ साथ सिस्मिक जोन 5 कह रहा हूँ 4 का इलाका है, यानी भूकंप का सबसे सेंसिटिव एरिया में से एक है। और आपको मालूम है जब सेंसिटिव एरिया रहता है वहां पर आप हाई राइज बिल्डिंग, इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाना अपने आप में नियमों का, यानी बिल्डिंग जो कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, बिल्डिंग नॉर्म्स है, उसके खिलाफ है। और यहाँ तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके एक्ट के अनुसार भी आप इतनी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह के सिस्मिक जोन में नहीं बना सकते। इसकी अनुमति जिस नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने इसकी अनुशंसा की, बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर जो भी अनुशंसाएं हुई, उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग नोएडा अथॉरिटी के जितने भी अधिकारी इसमें लगे हुए थे उनकी संपत्ति जब्त करके उसमें स्कूल और गरीबों को मकान प्रोवाइड किया जाए। नहीं तो यह आप ये समझ लीजिए, इस तरह के अगर उदाहरण इसी तरह आते रहेंगे, प्रस्तुत होते रहेंगे, अगर ये मीडिया, बिल्डिंग माफिया या रियल एस्टेट माफिया, अधिकारी और नेता मंत्री अगर इसी तरह एक गठजोड़ बनाकर रहेंगे तो कोई भी इलाका ऐसा नहीं रहेगा कि जहां पर मनमानी तरीके से अतिक्रमण कर कर बिल्डर बड़ी बड़ी बिल्डिंग अट्टालिकाएं बनाता रहेगा। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठा है जो मेरे मन में भी है, शायद आपके मन में भी आया। बहुत अच्छा हुआ है कि कोर्ट ने जो है इनको जितने भी लोग थे उनको मुआवजा दे दिया, प्लस 12% शायद ब्याज के साथ मुआवजा दिया गया है। अच्छी बात है, उनको पैसे वापस किए गए और ब्याज भी दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ वही नोएडा में तमाम किसान अभी भी अपने प्लॉट के मुआवजे, अपनी जो जमीन गई उसके मुआवजे को लेकर, और जो उनको 1% ऑफ उनका जो जमीन जाता है उसका 1% प्लॉट्स का मिलता है, वो आज तक बेचारे धक्के खा रहे हैं। कोई कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। सवाल है जो विस्थापित हुए हैं, नर्मदा बचाओ, नर्मदा की जमीन पर जो डैम बना है उस पर जो लोग जिनका विस्थापन हुआ है उनको भी अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी बहुत सारे लोग मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। टिहरी डैम के लिए भी बहुत सारे लोग मुआवजे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर तमाम अभी ऐसे इलाके हैं जहां अडानी और अंबानी ने जमीनें ली हैं, चाहे पावर प्लांट बनाने के लिए, चाहे डैम बनाने के लिए, चाहे जेपी ने, चाहे किसी ने, चाहे टाटा, वहां पर अभी भी लड़ाई, वहां के किसान, मजदूर, आदिवासियों की लड़ाई अभी बदस्तूर जारी है मुआवजे को लेकर। लेकिन आज तक कोर्ट ने जिस तरीके से तत्पर होकर इसमें जजमेंट दिया कि इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया जाए क्योंकि भ्रष्टाचार का नमूना है, लेकिन जो लोगों ने उसमें बिल्डिंग में
अपने लिए मकान रजिस्ट्री कराई थी या खरीदा था, उनको तो कोर्ट ने बिल्डर से कहलवा कर पैसे वापस कराए, प्लस उनको इंटरेस्ट दिया गया। लेकिन इसी देश के अंदर किसानों को, गन्ना किसानों को अभी भी पेमेंट नहीं मिल रही, ब्याज। और प्लस कहा जाता है कि गन्ना एक्ट के अंतर्गत अगर आपको 14 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं मिली तो आपको ब्याज दिया जाएगा। आज तक करोड़ों हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के बकाया है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद गन्ना किसानों को उनकी पेमेंट की छोड़िए, ब्याज की छोड़िए, गन्ना किसानों का पेमेंट भी नहीं मिल रहा। उस पर कोर्ट क्यों नहीं तत्पर हो रहा है? उस पर सरकार को क्यों नहीं ऑर्डर कर रहा है? उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उस पर मीडिया इतने इतने दिन क्यों नहीं अपना टेलीविजन प्रोग्राम चला रही है? क्योंकि किसान किसान जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं देते, मजदूर जो हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं देते, आदिवासी जो हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं देते। क्या कारण है कि सरकार ने इतनी त्वरित कार्रवाई करवाई, कोर्ट ने इतनी त्वरित कार्रवाई की इस विषय को लेकर, लेकिन बाकी विषयों को क्यों छोड़ दिया? बिल्किस बानो का विषय क्यों छूटा हुआ? बिल्किस बानो के जिन्होंने रेप किया, उनको गुजरात की सरकार ने छोड़ दिया, बाहर कर दिया कि उनको उनका हो गया, उनकी सजा पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो क्यों नहीं लिया? उसका इंतजार क्यों कर रहे थे? तो एक महिला जो कि उसका नाम बिल्किस बानो है, उसके साथ कोर्ट का रवैया क्या है? क्योंकि वह जो बिल्डिंग थी उसमें बहुत सारे अमीर लोग थे, क्योंकि वो पहला मकान उनका नहीं था, वो प्रीमियम प्रोडक्ट था। मैं कहता हूं वो टावर जो प्रीमियम टावर था, वो इसलिए नहीं खरीदा गया था, वहां रहने के लिए खरीद रहे थे कि मेरे पास मकान नहीं है, पहला मकान होगा। नहीं, वह तो इसलिए कि लग्जरी है, लग्जरी थी। वहां से दूर दूर तक दिखाई देता, दिल्ली के कोने तक, गुड़गांव तक दिखाई देता, अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती, और सुदूर दूर तक दिखाई देता। वहां पे खड़े होकर वहां से कुतुब मीनार दिखाई देता, वहां से ताजमहल हो सकता है दिखाई देता हो, वहां से लाल किला दिखाई देता, हो सकता है वहां से बहुत सारी चीजें दिखाई देती। इसलिए वो प्रोडक्ट खरीदा गया, तो वो बिल्डिंग खरीदी गई। तो उस बिल्डिंग में लोगों ने अपने मकान रजिस्ट्री कराए थे, वहां पर खरीदा था, बुक कराए थे। लेकिन इस देश के अंदर किसानों को, मजदूरों को, बिल्किस बानो जैसी महिलाओं को न्याय आज तक क्यों नहीं मिल रहा? उसको सरकार क्यों नहीं कर रही? उस पर कोर्ट क्यों नहीं कह रहा? उस पर सरकार चुप क्यों है? कोर्ट क्यों चुप है? कोर्ट क्यों आंखें मूंदे हुए है? तो मैं यही चाहूंगा कि कोर्ट और सरकारें इस तरह के मुद्दों पर भी अपना आंख कान दे, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले समय में। जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई सरकार ने किया, मैं बड़े कोर्ट ने किया, और प्रशासन ने बहुत ज्यादा उसमें सहभागिता निभाई। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा काम आपने किया, कि आपने बहुत बड़ा त्वरित कार्रवाई की। लेकिन मोहिंदर सिंह जो उस समय के सीईओ थे, उन पर कार्रवाई कब होगी? उस समय के मौजूदा जो 26 अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई कब होगी? उस समय के मौजूदा जो मंत्री, जिन्होंने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन पर कार्रवाई कब होगी? और जो भी उस दौरान जिन्होंने क्लियरेंस दी, उन पर कार्रवाई कब होगी? कब कार्रवाई? उनके जमीनों, उनकी संपत्तियों को कब आप सीज करेंगे? अगर भ्रष्टाचार दूर करना है ना, तो मैं पब्लिक इंडिया के माध्यम से कोर्ट को भी कहता हूं और सरकार को भी कहता हूं कि जो अधिकारी इस तरह के अनुशंसाएं करते हो और करप्शन को बढ़ाते हो, उनकी संपत्ति जब्त कर लो, उन नेताओं की संपत्ति जब्त कर लो, उसमें स्कूल खोल दो गरीब बच्चों के लिए, उसमें गरीबों को मकान दे दो। अभी देखो, अगर आप करना शुरू कर दोगे तो अपने आप भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन आप करोगे नहीं, क्योंकि आपकी मंशा नहीं। आप तो एक दो इस तरह की बिल्डिंगें गिराकर आप दिखाओगे कि हम बहुत न्यायप्रिय हैं, हम बहुत ज्यादा न्याय को मानते हैं, हम न्याय का सम्मान, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन न्याय कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अभी भी लोग मांग रहे हैं और लोगों को मिल नहीं रहा है। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्विन टावर के विषय में, और जिस तरीके से वहां के अंदर जिन्होंने बुकिंग की, जिन्होंने मकान रजिस्ट्री कराई, उनको मुआवजा दिलवाया, उनको पैसा वापस कराया इंटरेस्ट के साथ, उसी तरह गन्ना किसानों का भी पेमेंट कराओ इंटरेस्ट के साथ। उसी तरीके से मजदूरों का, आदिवासियों को
मुआवजा दिलवाओ, नर्मदा नर्मदा प्रोजेक्ट के किसानों को मुआवजा दिलवाओ, आदिवासियों को मुआवजा दिलवाओ, टेहरी डैम से जो विस्थापित उनको मुआवजा दिलवाओ। हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां इस तरह की पावर प्लांट्स और वो वहां पे लग रहे हैं और आदिवासी मजदूर किसान मुआवजे की लड़ाई लड़े, उनको मुआवजा दिलवाओ। जिस दिन यह कोशिशें आप करोगे उस दिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा होगा, उस दिन हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली में हमारे जैसे लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। धन्यवाद। जय।